नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे बड़वानी, शेखपुरा और सुल्तानपुर की और उठाएंगे इन शहरों के प्रमुख मुद्दे। तो सबसे पहले बात करेंगे एमपी के बड़वानी की। प्रशासन से निराश ग्रामीण अब खुद पहाड़ काटकर रास्ता बनाने चल पड़े हैं। जी हां, बड़वानी जिले के पाटी विकासखंड की ग्राम पंचायत उबादगढ़ के खोड़ी पलास फलिया में सालों से सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं होने के बाद आखिरकार ग्रामीणों ने खुद मामला अपने हाथ में ले लिया है। यानी कि खुद वो लोग चंदा जुटा रहे हैं, खुद श्रमदान कर रहे हैं, खुद सड़क बना रहे हैं। तकरीबन 250 की आबादी वाले इस गांव का मुख्य मार्ग बरसात में पूरी तरह बंद हो जाता है। ये मनरेगा के कर्मचारी नहीं हैं, ये खुद काम कर रहे हैं। इससे बच्चों के स्कूल जाने के लिए रास्ते की सहूलियत हो सके, किसानों को फसल बाजार तक पहुंचाने, मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने से लेकर ये जो तमाम परेशानियां हैं उसको खत्म किया जा सके। ये उदाहरण इस बात का। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक तमाम तरह की गुहार लगाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मिला आश्वासन। गांव के लोगों ने बैठक की, खुद सड़क निर्माण का अब फैसला ले लिया। वहां के लोग अब खुद घर घर चंदा अपने हिसाब से इकट्ठा कर रहे हैं। जेसीबी मशीन भी लगाई। अब पहाड़ काटकर तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी कच्ची सड़क तैयार करने में ये लोग जुट गए हैं। 250 की आबादी वाला ये गांव जुट गया है अपने गांव को बचाने के लिए। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं मिलकर खुद आज इन तस्वीरों में आप देखिए श्रमदान कर रहे हैं। एक हफ्ते में तकरीबन आधा किलोमीटर सड़क तैयार भी कर चुके हैं। ग्रामीण मानते हैं कि मजदूरी का कदम है। अगर समय पर प्रशासन ने शायद ध्यान दिया होता तो उन्हें खुद चंदा और श्रमदान शायद नहीं करना पड़ा होता। अब उनकी ये मांग है कि इस मार्ग का सर्वे करें, इसे सरकारी योजना में शामिल किया जाए और जल्द इसे पक्की सड़क में तब्दील किया जाए। हमारी समस्या आ रही है कि क्या बीमार हो जाता, वो झोली बांध के ले जाना पड़ता। खत बीज अभी बरसात के दिन आ रखे हैं तो बहुत तकलीफ हम परेशान करते। तो इसलिए रोड नहीं है, तो रोड हमारे सब मिल के फैले वाले हैं। 30-35 मकान है, तो सब मिल के चंदा करके न रोड बना रहे हैं। अभी तो कम से कम 2-1 लाख का हो गया। 1 किलोमीटर तक बना दिया, 1 किलोमीटर बाकी है और बनाना है। बड़े बड़े पत्थर अभी होल लगाना है, क्योंकि हम फिर पंचायत में भी कह चुकिया, जनपद में भी बोल सकिया, फिर जिले पे भी पहुंचा दिया। जब भी कुछ नहीं होया तो हमने घर से पैसे लगा के ये रोड बना रहे। हमारी परेशानी हटे थोड़ी बहुत कम हो जाएगा। हमारा फलिया में खाद बीज का परेशान है रहे, मादा ताता में परेशान है रहे, का डिलीवरी में परेशान है रहे कि झोई बांधे ले जाना पड़े हमका। झोई बांधे ले जाना पड़े तो कई रास्ता में काम आधी रात तक तो हम लोग हेरता पर लग जाए। इनाक बुलावना पलाक बुलावना तो 8-10 लोग जाए तो हमका झोई बांधे ले जाए तो वहाँ गाड़ी जाके तब चढ़ जाए। यहाँ तो गाड़ी घोड़ा आवता नहीं, एरे वजह से हम जी रोड बना दे। तो इन तस्वीरों को देखकर आप हैरान मत हुई है। एक दशरथ मांझी जी जिन्होंने पहाड़ खोद दिया था और आज सड़क बनाने के लिए एक पूरा का पूरा गांव संघर्ष कर रहा है। उन्होंने तय कर लिया है और वो मान चुके हैं कि उन्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली प्रशासन से, ना ही वहां की सरकार से, ना सरपंच से, ना पंचायत से, ना सचिव से। और जाहिर तौर पर यह बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आज एक गांव अपने आप में संघर्ष कर रहा है। लोकेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लोकेश, मेरे लिए शब्दों का चुनाव करना बड़ा मुश्किल है कि मैं इस पर गर्व करूं या इस पर शर्म करूं कि जहां बात होती है कि हर गांव में सड़क होनी चाहिए, हर गांव तक पेयजल पहुंचना चाहिए, हर गांव के आवागमन को लेकर सारी पंचायत से लेकर तहसील तक को कार्य करना चाहिए, वहां पर आज एक 250 लोगों से भी ज्यादा की आबादी वाला गांव खुद संघर्ष कर रहा है। इस कहानी को कैसे प्रस्तुत करना है, आप खुद ही शब्दों का चुनाव कीजिए। लोकेश।
बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से कहा है कि आपने बताया है कि बिल्कुल भी शब्द नहीं है इन ग्रामीणों के लिए। वास्तविकता में अगर देखे जाए तो ये बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड यानी दूरस्थ अंचल उबादगढ़ के खोड़ी प्लास की ये तस्वीरें सामने आ रही है। यानी कि एक तरह से इस प्रशासन को शर्मसार करती हुई ये तस्वीरें सामने आ रही है। जिस तरह से लाख दावे वादे किए जाते हैं जमीनी स्तर पे, किस तरह से बुनियादी सुविधाएं चुनावी मौसम में किए जाते हैं, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे अन्य सुविधाओं का हो, लेकिन आज ये स्थिति आलम यह है कि उन ग्रामीण अंचल पहाड़ी जैसे दूरस्थ अंचलों में भी आज ये शिक्षा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं बुनियादी सुविधाओं से काफी दूर है। लोकेश यानी कि ये लोकेश इन थोड़ी तस्वीरों से लग रहा है कि ये पठार क्षेत्र है, जहां पर क्योंकि वहां पे कोई समतल जमीन नहीं है, तो कहीं पे ऊंचाई है, कहीं पे ढलान है, और समतल रोड बनाने की कोशिश शायद वहां पे की जा रही है। और अभी क्योंकि जाहिर तौर पर गरीब परिवेश से आने वाले पूरे ग्रामीण क्षेत्र से परिवार हैं, तो वो एक कच्ची सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर किस तरह से श्रमदान किया जा रहा है, उसके बारे में विस्तार से बताएं। बिल्कुल अभिषेक, ये मैं बता दूं कि जिस तरह से जो स्वास्थ्य सुविधाओं की जो ग्रामीणों को मिलना चाहिए, जो रास्ता जो पगडंडी के सहारे वो जा रहे हैं, उन्हें वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में वहां तक एम्बुलेंस पहुंच पाए, चाहे शिक्षा को लेकर बच्चे भी स्कूल तक द्वार तक पहुंच पाए, चाहे प्रसव महिला अगर समय पर हॉस्पिटल पहुंच सके, ऐसी स्थिति में उन लोगों ने ग्रामीण जहां पर 30 से 35 घरों की यानी कि 250 से अधिक आबादी वहां के जो ग्रामीण लोग निवासरत रहते हैं, और आपसी में उन्होंने सब जो चंदा एकत्रित करके हुए जो पहाड़ी अंचल जो मार्ग था, उन्होंने वहां पर जेसीबी और अन्य पहाड़ों गेती से खुदाई कर एक रास्ता बनाया। यानी कि आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हो कि आज भी दूरस्थ अंचल ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को किस तरह से बुनियादी सुविधाएं मिल रही है, ये तो तस्वीरें सामने लोकेश, पेश हो रही है। क्योंकि जाहिर तौर पर इस वक्त कह सकते हैं कि जो अनाज का इस वक्त वहां पे एक तरह से खरीदारी भी चल रही है वहां पे, और जो किसान हैं अपना अनाज लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच ये तस्वीरें मुझे एक सवाल पूछने के लिए मजबूर कर रही है कि 45, 47 या फिर इस वक्त मुझे नहीं पता बड़वानी का टेम्परेचर क्या है, पर मैं अनुमान लगा रहा हूं कि 35 से 45 के बीच होगा ही। इस टेम्परेचर के बीच में, इस गर्मी के बीच वहां पे महिलाएं और पुरुष जो है काम कर रहे हैं। वहां छोटे छोटे बच्चों को मैं देख रहा हूं, वहां पे झाड़ू लगा रहे हैं, वहां पे धूल हटा रहे हैं वहां पे। तो किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं अपने, क्योंकि जाहिर तौर पर वहां पे घर में परिवार है, उनको भी उन्हें संभालना है, और इन सब के बीच में उन्हें सड़क भी बनाना है। ये किस तरह से मैनेज हो रहा है? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से जो दुर्गम पहाड़ी अंचल जैसे क्षेत्रों में अब गांव के लोगों ने ही अपना जिम्मा बना लिया, लेकिन जिस तरह से जो जिम्मा जो उठाया है, जो आपसी में जो समझौता करके जो लोगों ने चंदा एकत्रित करके कि प्रशासन तो अब हमारी नहीं सुन रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति में गांव के लोगों के द्वारा ही इस तरह की कमेटी बनाकर वहां पर एक रास्ता बनाया गया। जिस तरह से हम परिवार की बात करें, मैनेज की बात करें, और जो भीषण गर्मी की बात करें कि भीषण गर्मी में भी वे अपने लगातार श्रम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको श्रम नहीं कहा जाए, लेकिन इसको ऐसी स्थिति में देखा जाए कि वो अपने लिए एक रास्ता बना रहे हैं, और लेकिन जहां को प्रशासन को वो मार्ग बनाना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति में गांव के लोग अपने ही पैसों का चंदा एकत्रित करके वहां पर मार्ग बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुनियादी सुविधा आज भी न मिल पाना, कहीं ना कहीं ये बड़ी शर्मसार तस्वीरें सामने आ रही। अगर बात करें भीषण गर्मी की, तो भीषण गर्मी बड़वानी की अगर बात करें तो पहाड़ी अंचल जैसे क्षेत्रों में भी तापमान की 42 से 43 से तापमान रहता है। ऐसी स्थिति में भी वे लोग चाहे फसल को लेकर पहाड़ी अंचल जैसे क्षेत्रों से, दुर्गम जैसे स्थल अंचलों से आकर खाद के लिए आते हैं, तो उन्हें भी वहां पर कहीं जैसी स्थिति में उन्हें वैसा का मार्ग नहीं मिल पाता है, चाहे वे समय पर पहुंच सके, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी तस्वीरें इस तरह की बयां हो रही है, जहां एक और प्रशासन और शासन को ध्यान देना चाहिए, लेकिन किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया कि अभिषेक कई बार आवेदन निवेदन भी कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार अनसुनी कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार किस तरह से अनसुनी कर रहे हैं, लेकिन इसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है, किस तरह से ग्रामीणों की जो शिकायत है, जो उसको शिकायत को कितना पूरा और किस तरह से ध्यान दिया जा रहा है अभिषेक, वो भी एक बड़ी शर्मसार तस्वीर है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि ग्रामीणों की जो सुविधा मिलनी चाहिए वो बुनियादी सुविधा मिल सके। अगर देखे जाए तो बारिश के मौसम में ग्रामीणों के मुताबिक बताया गया कि प्रसव के दौरान अगर हॉस्पिटल तक जाना हो, लेकिन ऐसी स्थिति में कच्चा मार्ग है, और कच्चे मार्ग में किसी तरह की परेशानी भी कई तरह की उठानी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन और शासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है।
लेकिन आलम यह है कि अब ग्रामीणों को खुद ही जिम्मा उठाना पड़ा, जिसको लेकर पैसा एकत्रित करके, चंदा एकत्रित करके अपने अपने अनुसार जितनी राशि उनसे बनती थी, उन्होंने अपने अनुसार उस राशि एकत्रित करके वहां पर मार्ग बनाना शुरू किया। हालांकि ग्रामीणों ने लोकेश का क्या प्रशासन की तरफ से कोई स्पष्टीकरण मिला है इस स्थिति को लेकर? क्या यह मान लिया जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है जिनकी आबादी 500 से भी कम है, उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है मझधार में, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता? किस तरह से देखे इसे? 250 ग्रामीणों ने एक, जैसा कहा जा रहा है कि मिसाल दिखाई एकता की, इस पर गर्व तो कर सकते हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बात हो रही है कि हर घर तक सड़क पहुंचनी चाहिए, हर गांव तक सड़क पहुंचनी चाहिए, वहां पर यह स्थिति है? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से हर द्वार तक शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये दोनों ही सुविधा जो मिलना चाहिए, लेकिन बुनियादी सुविधा आज भी जमीनी पटल पे, धरातल पे धराशायी है। प्रशासन से कोई स्पष्टीकरण मिला है इसको लेकर? प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन अगर पार्टी विकास अंचल जैसे अगर क्षेत्रों में इस तरह से स्थिति बनती है तो किस तरह से प्रशासन ध्यान दे रहा है, ये तो प्रशासन को पहले ही पूर्व में संज्ञान में लेकर इन ग्रामीणों की जो समस्या है उसे दूर करना चाहिए, न कि इस तरह से ग्रामीणों को स्वयं जो सड़क बनाने का जिम्मा उठाना चाहिए। हालांकि प्रशासन की ओर से निश्चित रूप से लोकेश, ये बड़ा गंभीर विषय है और हमारी भी यही कोशिश है कि ये जो ग्रामीण आज अपने घर से लेकर शहर तक पहुंचने की, मुख्य सड़कों तक पहुंचने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, वो सफल तो हो। हम इस बात को लेकर कह सकते हैं कि विकास उन्मुक्त है, लेकिन सवाल है कि प्रशासन क्या करे। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश इस स्टोरी के लिए। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश। अब पहाड़ काट कर, एक तरह से कह सकते हैं पहाड़ पठार काट कर वहाँ पे लोग खुद मामले को अपने हाथ में ले चुके हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये स्थिति है, इतनी बड़ी आबादी, ये कोई मनरेगा के मजदूर नहीं है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं अपने घर के कार्य और जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं। पुरुष अपने खेती किसानी के बीच में भी 45 से लेकर 35 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी के बीच भी वहां पर फावड़ा लेकर सड़क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर प्रशासन कर क्या रहा है? आखिर वहां के सरपंच क्या कर रहे हैं? आखिर वहां की पंचायत और प्रशासन क्या कर रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बड़वानी से ये बेहद कह सकते हैं एक तरह से गर्व की बात है कि लोगों ने अपने हाथ में ये मामला ले लिया, लेकिन प्रशासन के लिए ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक। तो चलिए बात करेंगे जबलपुर के शेपुरा कृषि उपज मंडी की। जलभराव से किसान पर संकट अब गहराता चला जा रहा है। तूफान, आंधी और बारिश तो हमने देखी। जबलपुर जिले के शेपुरा कृषि उपज मंडी में प्री मानसून की पहली तेज आंधी और बारिश ने किसानों के साल भर की मेहनत पर पानी फेर दिया। अचानक बदले मौसम ने मंडी परिसर में जो भारी तबाही मचाई है, इसका आकलन किस तरह से करिए, अपने आप में सवाल है। खुले में और शेड के नीचे रखे हजारों क्विंटल अनाज भीग कर बर्बाद हो गए। तस्वीर आप देख रहे हैं। दूर दराज के गांव से अपनी उपज बेचने पहुंचे किसान अब भारी आर्थिक नुकसान की कगार पर खड़े हैं। मंडी परिसर में जगह जगह पानी भर चुका है। किसान अपने भीगे हुए अनाज को बचाने की कोशिश में जूझते रहे, लेकिन ये प्राकृतिक आपदा है, पहले तैयारी की जानी चाहिए थी, जो हुई नहीं। इस बीच किसानों की परेशानी उस समय और भी ज्यादा बढ़ गई जब व्यापारियों ने गीले हो चुके अनाज को लेने से इनकार कर दिया। किसानों का यह आरोप है कि उनके माल की नीलामी हो चुकी थी, तुलाई पूरी हो चुकी थी, रेट भी तय हो चुका था और मंडियों की पर्चियां भी बंट चुकी थी। लेकिन बारिश के बाद व्यापारी अब सिर्फ सूखा माल लेने की बात कह रहे हैं। किसान अब कह रहे हैं कि जब पूरी खरीद प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो अनाज की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? व्यापारियों की, मंडी संभालने वाले वहां के लोगों की, प्रशासन की? अब ऐसे में उन्हें नुकसान के साथ अकेला छोड़ना आखिर किस तरह का न्याय है, या फिर ये एक अन्याय है? मंडी में ये हुआ कि हमारा गीला माल जो हो गया, मेरी बिक्री हो गई और उसके बाद में माल कितना तोला गया है यहाँ पे 11 कट्टी, और ये अभी यहाँ पे माल डला हुआ है गीला, और इसकी सौदा हो चुकी थी 7100 रुपये में। अब क्या कर रहे हैं? माल पानी गिरने के, इतना तेज बारिश, पानी गिरने के बाद में ये डला है माल, अभी आप देख रहे हैं 11 कट्टी हो रखी है वहाँ पे सामने, ये माल यहाँ पे डला हुआ है अभी। इसको बोल रहे हैं आप घर वापस ले जाइए, 11 कट्टी माल सूखा निकला है तो वो हम ले रहे हैं आपसे, और ये गीला माल आप वापस ले जाइए। पहले क्या तुलाई हो चुकी थी? पहले क्या तुलाई नहीं हुई थी, माल बिक गया था, पर्ची मेरे पास में है, और मेरा 11 कट्टी माल इसमें से सूखा सूखा निकाला गया है। और ये अभी ये माल आप लोग यहाँ डला देखिए, ये अभी डला हुआ है और बाकी किसानों का भी डला हुआ है। इसमें से भी सूखा सूखा निकाला जा रहा है और इसमें से गीला माल
सब पड़ा हुआ है आजू बाजू। व्यापारी पूरा माल ले रहे हैं, जो नीचे से थोड़ा सा गीला हुआ है, किसी का कोई का 5 किलो 7 किलो, उसका बाकी पूरा माल तोल रहा है। कोई व्यापारी ने कोई किसान से मना नहीं किया कि वो आपका माल नहीं ले रहे हैं, पूरा माल तोल रहा है। आप देख सकते हैं सबका माल तोल रहा है। थोड़ा थोड़ा जिसका बचा हुआ है उसमें हवा लग जाएगी, वो सूख जाएगा, फिर व्यापारी ले लेगा। व्यापारी किसान से जुड़ा हुआ है, व्यापारी अलग नहीं है किसान से। रोज उसको आना है, रोज व्यापारी को लेना है, रोज किसान को बेचना है। किसान और व्यापारी कोई अलग अलग नहीं है, व्यापार चैन वो एक ही है, चाहे व्यापारी हो चाहे किसान हो। हम आपसे जुड़े, आप हमसे जुड़े हैं। तो ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है राजेश। एक तरफ किसान ये कह रहा है कि जो माल भीगा हुआ है, व्यापारी बोल रहा है हम उसे नहीं लेंगे। दूसरी तरफ व्यापारी ये कह रहा है कि अगर जो थोड़ा बहुत माल भीगा है सूखने के बाद उसे हम ले लेंगे। वहां पे व्यावहारिक स्थिति इस वक्त क्या है राजेश? मैं आपको बता दूं कि कल जो शाम को आपदा आई, प्राकृतिक घटना जो घटी यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ अफरा तफरी का माहौल मच गया हुआ था। किसानों का पूरा माल मंडी के प्रांगण में फैला हुआ था और इतनी जोरदार बारिश तूफान आया कि जो सेट लगा हुआ था, ऊपर का सेट था, कोई नई व्यवस्था नहीं थी कि आज पानी कहीं से आ रहा है तो अनाज को संभाला जा सके। और पानी अंदर आने के कारण पूरा माल पानी में लबालब भर गया। माल भरने के कारण किसानों को पहले जो माल रखा हुआ था बोली के लिए, उसकी बोली व्यापारी द्वारा लगा दी गई थी, माल के रेट तय हो चुके थे। उसके बाद जैसे ही पानी गिरा और जब माल की स्थिति देखी, अनाज की स्थिति देखी, मूंग उर्दा की, तो व्यापारी कहने लगे जो माल सूखा है वही हम लेंगे, गीला हुआ माल किसानों से कहने लगे अब वापस ले जाएं। तो किसान रोष में आ गए। किसानों ने आकर के नहीं, पर राजेश ये आपने जैसा कहा मैं उसी पर आना चाहूंगा कि अगर वहां पे बोली लग चुकी थी, इसका मतलब यह है कि व्यापारी ने तय कर दिया था कि उस किसान के गेहूं की कीमत क्या होगी। इसका मतलब यह है कि उसने तय कर लिया था कि ये उसका माल है और उस माल को संभालने की जिम्मेदारी उसकी है। और अगर सवाल उठाना है तो मंडी प्रशासन पर उठाइए, आप किसान क्यों भुगते? अभिषेक जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये मूंग और उर्दा की फसल थी जी। उर्दा की जो फसल इस समय जो वर्तमान में बहुत तेज मंडी में आ रही है, वो जो जबलपुर जिला के अंदर जो शेपरा मंडी है, एक समय यह मंडी जबलपुर जिले की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती थी व्यापार के लिए, किसानों के लिए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ जो अव्यवस्थाएं बढ़ी, उस वजह से यहाँ व्यापार भी कम गया और किसानों ने माल लाना भी यहाँ कम कर दिया। यही अवस्था जो कल देखने को मिली, यही पहले से अवस्थाएं चल रही। यहाँ जो मंडी प्रशासन है बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। कल भी जब यहाँ पर नहीं, पर राजेश मेरा यही सवाल है, जब आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर हर तरफ तूफान चल रहा है, वहां पर शेड के अंदर होना चाहिए था ना अनाज को। शेड के बाहर क्या कर रहा है अनाज? लेकिन खुला हुआ सेट था यहाँ पे, जो सेट था वो खुला हुआ था। मतलब मंडी प्रशासन वाले कोई सचेत नहीं थे कि वर्षा होने वाली है, वर्षा का मौसम आने वाला है, कोई हम व्यवस्था कर लें। मंडी तरफ से मंडी के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं की। और दूसरी बात मैं आपको यह भी आपको सघन में बता दूं कि जब पानी यहाँ तेज गिर रहा था तो व्यापारी तो अपना मटेरियल संभाल रहे थे, अनाज संभाल रहे थे, किसान अपना अनाज को बचा रहे थे। लेकिन मंडी तरफ से एक सचिव और न ही कोई कर्मचारी वहां मौका स्थिति पे नहीं था। ये जाहिर तौर पर राजेश बताता है कि क्या स्थिति है मंडियों के। बगैर बहुत बहुत शुक्रिया इस स्टोरी के लिए। तो आप देख लीजिए, किसान अब किनके अनाज की बोली लग जाती है, मूंग की फसल थी वहां पे, और वहां पे बोली लगने के बावजूद व्यापारियों ने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि बारिश हुई और उसके बाद अनाज नीचे से भीग गया। क्यों? क्योंकि मंडी में शेड तो है लेकिन वहां पे पानी के निकासी की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं। इसके चलते उनका अनाज अब भीग गया। अब किसानों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते, अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के सुल्तानपुर की, जहां सड़क निर्माण कार्य पूरा ना होने से अब वहां के लोग परेशान हो रहे हैं। ज्यादा दूर की बात नहीं है, रायसेन जिले के सुल्तानपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत खमरिया की हम बात कर रहे हैं। सड़क निर्माण कार्य पिछले 1 साल से अधूरा पड़ा है। ग्रामीणों को वहां पे लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उनका आरोप है कि ठेकेदार सड़क पर केवल गिट्टी डालकर काम अधूरा छोड़ देता है और उसके बाद निर्माण कार्य अब तक बंद पड़ा है। सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं और आए दिन यहां हादसे होते हैं। लोगों का आवागमन यहां पे मुश्किल हो चला है।
ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया। वह स्कूली बच्चों को भी इस बदहाल सड़क पर चलने के लिए मजबूरी में परेशानी में छोड़ दिया गया है। कई बच्चे गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। ग्रामीणों ने जल्द सड़क निर्माण पूरा कराने की मांग की है। सर, ये रोड बन रहा है कैंप नंबर 4 से राजलवाड़ी के लिए। इसको लगभग 8 महीने से 1 साल के लगभग हो गया। इन लोगों ने खोद के पटक दिया है। आए दिन बच्चे स्कूल जाते हैं, बेचारे वो गिर जाते हैं। कल मेरे पैर में लगे तो खून निकल रहा है, मैं गिर गया। गिट्टी है तो गाड़ी चलाते हैं, फिसल जाती है। ये पुलिया तोड़ के रखी है इन्होंने, लगभग 2 महीने इस पुलिया को हो गए हैं। बाईपास रोड किया है, वो पुलिया भी नहीं बन पा रही। कल एक भैंस गिर के ख़त्म हो गई इसमें पुलिया में, और ना तो उसमें कुछ बेच डाला है, ना कुछ वैसे मिट्टी डाल के, और बस चले गए। ठेकेदार कहाँ है? अब पता नहीं, कोई गैरतगंज साइड का प्रशांत यादव करके कह रहे हैं। एक्चुअली जानकारी नहीं है पूरी, लेकिन ऐसे ही कोई प्रशांत यादव करके। को लेकर सर बहुत समस्या आ रही है। लगभग साल भर से समय हो गया है, रोड उखड़ा पड़ा है, बच्चों की दिक्कत आ रही है स्कूल जाने की। ये पुल टूटा पड़ा है, इसका कुछ नहीं निर्माण हो पा रहा है। क्या घटना हुई अभी 2 बार आदमी गिर चुके हैं, एक भैंस गिर के खत्म हो चुकी है और एक कार ठुकी है सर। ठेकेदार कौन है इसका? कहाँ ठेकेदार बाहर का है साहब, गैरतगंज का मुंशी आता है उनका। ठेकेदार तो अभी तक आया नहीं। तो ये स्थिति है रायसेन के सुल्तानपुर में। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश, सड़क निर्माण के नाम पर वहां पे गिट्टी डालकर छोड़ दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि ठेका देने के बाद आखिर वहां पे निर्माण क्यों नहीं हुआ? कितने लंबे समय से सड़क की यही स्थिति है और आगे प्रशासन की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण निकलकर सामने आया है? जी, मैं बिल्कुल बता दूं आपको। सुल्तानपुर तहसील के अंदर एक ग्राम पंचायत एरिया है जहाँ पर एक रोड का निर्माण पिछले 1 साल से हो रहा है, अभी तक अधूरा पड़ा है और ग्रामीणों को आने जाने में दिक्कत आ रही है। कई बार ग्रामीण चोटिल भी हो चुके हैं। सड़क पे पूरे सड़क पे गिट्टी बिछा के रखी है, जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए, पुलिया निर्माण हो नहीं पा रहा, वो पुलिया अधूरी पड़ी है और जिससे साइड में रखते हैं आने वाले समय बारिश आने वाली है, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है ग्रामीणों को। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि हम लोग जब भी यहाँ शिकायत भी की, ठेकेदार से बात भी की, लेकिन ठेकेदार ना फोन उठाता है ना संबंध में कोई बात करता है। जी राकेश, जैसा कि इन तस्वीरों को मैं देख रहा हूं, वहां पे कुछ सीमेंट के पाइप्स रखे हुए, क्या कुछ बीच में पुल पुलिया भी है जिसको लेकर कार्य अटका पड़ा हुआ है? वहां पे क्या वहां पे कार्य नहीं हो रहा है? डामरीकरण भी नहीं हुआ है? जी, पुलिया की बात करें तो पुलिया उन्होंने बनाई और वहाँ पे जो खोद के रख के चले गए, उसके बाद निर्माण पाइप डलने से डलना था, वो पाइप भी नहीं डले। और दूसरी बात क्या है, वो खुद ही पड़ी है उसमें गाड़ी उसके ऊपर नहीं हो गए थे इसके, तो ना डालिए। शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर हम तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं डामरीकरण होना नहीं, बीच में कुछ पुल पुलिया है, वहां पे सीमेंट के पाइप्स पड़े हुए हैं पर उसको निस्तारीकरण किया नहीं गया, उसे वहां पे लगाया नहीं गया। सड़क बीच में अटकी पड़ी हुई है। बारिश अब मुहाने पर है और इसमें बड़ा सवाल यह है कि बारिश में आखिर इस इलाके में क्या स्थिति बनेगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनाज टीवी। नमस्कार।